Hi, very good evening. My name is Subhash and I am doing my medic course in Base Hospital Kimin, Arunachal Pradesh. In this session today we will discussing about Glasgow Coma scale that is not only important for exam, that is also important for us. Now we will discuss about how to assess of Glasgow Coma scale or GCS score. Let us start make easy. दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ग्लासगो कोमा स्केल या जीसीएस स्कोर क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंसी है। एक पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिक्स होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जीसीएस स्कोर क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, आप एमआई रूम में काम करेंगे। अगर आपके पास कोई पेशेंट हेड इंजरी का आता है तो सबसे पहले आप अपने सीनियर्स को बताएंगे, अपने डॉक्टर्स को बताएंगे। अगर आप कॉल करते हैं कि सर हमारे पास एक हेड इंजरी का पेशेंट आया है, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि पेशेंट का जीसीएस स्कोर क्या है। इसे जानने के लिए अब हम शुरू करते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या है। ग्लासगो कोमा स्केल टू एसेस एंड मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को एसेस और मॉनिटर करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज किया जाता है। जीसीएस स्कोर या ग्लासगो कोमा स्केल को 3 कंपोनेंट में बांटा गया है। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ड वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ड मोटर रिस्पॉन्स। बारी बारी से समझते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स क्या है। आई ओपनिंग यानी कोई भी स्टिमुलस पे पेशेंट आँख खोलता है या नहीं खोलता है, उसे हम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स कहेंगे। कोई भी स्टिमुलस के दौरान पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स क्या है, उस कंडीशन को हम बेस्ड वर्बल रिस्पॉन्स कहेंगे। कोई भी स्टिमुलस के उपरांत पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स क्या है, उस रिस्पॉन्स को हम मोटर रिस्पॉन्स कहेंगे। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, बारी बारी से समझते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग नंबर में बांटा गया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स के बारे में। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स के 4 कंपोनेंट्स हैं। आई ओपन स्पॉन्टेनियस, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली अपना आई ओपन कर रहा है जिसे कोई स्टिमुलस की गरज नहीं है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 4 नंबर देते हैं। सेकेंड, अगर पेशेंट को टू स्पीच बाय स्पीच अगर पेशेंट को बोलते हैं राहुल अपना आँख खोल, पंकज अपना आँख खोलो। इम्पोर्टेंस है कि इसमें स्टिमुलस साउंड होगा, स्पीच होगा। उस कंडीशन में पेशेंट अगर आँख खोलता है तो उसे हम 3 नंबर देते हैं। तीसरा, टू पेन ओनली। यहाँ पे पेशेंट की सेंसोरियम ऐसी है कि कुछ ना कुछ पेनफुल स्टिमुलस देना पड़ता है। अगर हम पेनफुल स्टिमुलस देते हैं और पेशेंट अपना आई ओपन करता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 नंबर देते हैं। कोई भी स्टिमुलस के दौरान या उपरांत पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उस कंडीशन को हम नो रिस्पॉन्स कहते हैं। उस कंडीशन में हम पेशेंट को 1 नंबर देते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स का। बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला कंपोनेंट्स ओरिएंटेड है, पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल डिस्कशन कर रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 5 नंबर देते हैं। दूसरा, पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, इधर उधर की बातें कर रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 4 नंबर देते हैं। तीसरा, एप्रोप्रिएट वर्ड्स
पेशेंट बात तो कर रहा है लेकिन एक दूसरे वर्ड्स में कोई तालमेल नहीं है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 3 नंबर देते हैं। चौथा, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यहाँ पे पेशेंट बात नहीं कर पाता, स्टिमुलस के उपरांत पेशेंट ऊ आ की आवाज़ निकालता है। अगर आप पेशेंट को स्टिमुलस देते हैं, पेशेंट ऊ आ की आवाज़ निकालता है। पेशेंट की सेंसोरियम ऐसी है कि पेशेंट बोल नहीं पाता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 नंबर देते हैं। कोई भी स्टिमुलस के उपरांत पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, उस कंडीशन को हम नो रिस्पॉन्स कहते हैं और पेशेंट को हम 1 नंबर देते हैं। अब हम बात करेंगे मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। मोटर रिस्पॉन्स यानी स्टिमुलेशन के उपरांत पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी, हरकत क्या है, उसके बारे में हम मोटर रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट्स मोटर रिस्पॉन्स का ओबेज कमांड। अगर पेशेंट को बोलते हैं अपना हाथ ऊपर करो, अपना पाँव ऊपर करो, पेशेंट सिंसियरली अपना हाथ ऊपर करता है, अपना पाँव ऊपर करता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 6 नंबर देते हैं। दूसरा, लोकलाइज टू पेन, यहाँ पे पेशेंट की सेंसोरियम ऐसी है, जब हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो पेशेंट पेनफुल स्टिमुलस को अवॉइड करने का कोशिश करता है। उस कंडीशन को देखते हुए हम पेशेंट को 5 नंबर देते हैं। तीसरा, विड्रॉल टू पेन, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपना दोनों हाथ फ्लिक्स करके बॉडी के पास ले आता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 4 नंबर देते हैं। चौथा, फ्लेक्शन टू पेन, जब हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो पेशेंट अपना पाँव एक्सटेंशन पोजीशन में ले आता है और अपना दोनों हाथ चेस्ट के पास ले आता है, जिसे हम डिकॉर्टिकेट पोजीशन भी कहते हैं। उस कंडीशन में हम पेशेंट को 3 नंबर देते हैं। 5वां, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम डिसेरिब्रेट पोजीशन भी कहते हैं। जब हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो अपना पाँव एक्सटेंशन पोजीशन में ले आता है और अपना दोनों हाथ बाहर की तरफ टर्न कर लेता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 नंबर देते हैं। 6 नंबर ऐसा है कि पेशेंट को कोई भी पेनफुल स्टिमुलस देने के उपरांत भी पेशेंट का कोई एक्टिविटी नहीं है, उस कंडीशन को हम नो रिस्पॉन्स बोलते हैं और पेशेंट को हम 1 नंबर देते हैं। दोस्तों, अगर मैं जीसीएस स्कोर का मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो 15 होता है और मिनिमम स्कोर की बात करें तो 3 होता है। इसके अलग अलग ग्रेडिंग्स हैं। इसके 3 ग्रेडिंग्स हैं, सीवियर, मॉडरेट एंड माइनर, जिसे हम नॉर्मल स्कोर भी कहते हैं। अगर पेशेंट का नंबर अगर 8 या 8 से कम हो तो सीवियर कंडीशन में कहा जाता है। अगर पेशेंट का नंबर 9 से 12 हो तो उसे हम मॉडरेट कंडीशन बोलते हैं। अगर पेशेंट का नंबर 13 या 13 से ज़्यादा हो उसे हम माइनर या नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो दोस्तों, जीसीएस स्कोर निकालने के लिए, इसका रिपोर्ट बनाने के लिए आपको लिखना होगा आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, और आफ्टर स्टिमुलेशन जो आपको रिपोर्ट मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, आप इसे ऐड करके जीसीएस स्कोर निकाल सकते हैं और अपने सीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स को अपने रिपोर्ट बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।